उदाहरण देकर ही बताया कि कुछ कुछ जीव भवी होते हैं, कुछ जीव अभवी होते हैं। जैसे संगम देव, कपिला दासी आदि उदाहरण भी आता है। हालांकि मुझे बहुत तकलीफ होती थी, आज बहुत बड़ा बोझ हल्का हुआ कि ऐसे जीव क्यों होंगे, जीव में क्यों फर्क होगा। लेकिन आपने एग्जाम्पल भी जो दिया तो वो नहीं मैच कर रहा है, तो जरा समझाइए। आपका प्रश्न है कि भव्य और अभव्य जीव के संबंध में जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि मूंग में कोई मूंग एक कड़ा होता है, कोई गेहूं का दाना एक कड़ा होता है। तो फिर कोई जीव ऐसे होते हैं जो अभवी रहते हैं, कोई जीव ऐसे होते हैं जो भवी रहते हैं, क्या ऐसा होता है? हाँ जी, परिस्थितियां आने पर जैसे कोई दाना कड़ा है, लेकिन वो दाना कड़ा एक अर्थों में है। हो सकता है वो पानी में गलाने से नहीं गला, हो सकता है वो उबाले जाने पर भी नहीं उबला, लेकिन किसी और तरीके से वो चेंज हो सकता है। तो क्या होता है, कोई जीव ऐसे होते हैं जो कई 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 हालातों में गलत ही दिशा में जाते 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 तो वो कठोर हो जाते हैं उस दिशा में। उस दिशा में ही जाने के लिए वो एकदम हैबिचुअल हो जाते हैं। तो कई कई शास्त्र की भाषा में बोलो तो सागरोपम काल तक, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो 66,000 सागरोपम से ज्यादा तो कोई भी कर्म की स्थिति हो ही नहीं सकती है। तो 66 या 70, जिसको बोलते हैं 70 कोटा कोटि सागरोपम, तो उस स्थिति तक कोई आदमी रह सकता है कठोर, लेकिन फिर भी वो बदलता तो है ही। वो बदलाहट लगातार एक गलत दिशा में भी जा सकती है, वो बदलाहट लगातार एक अच्छी दिशा में भी जा सकती है, लेकिन बदलाहट तो हो ही रही है। और मैं फिर से कह रही हूँ कि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई जीव सदा ही अभावी रहेगा। वो कभी मुक्त होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। उसकी स्वतंत्रता है, वो मुक्ति चुने या ना चुने, वो बाध्य नहीं है। हमने क्या समझ लिया अभावी की पहचान, कि वो बाध्य ही है कि वो अभावी ही रहेगा। नहीं, वो बाध्य नहीं है। उसका चुनाव है कि वो अभाव्यता की दिशा में ही जाए, वो कठोर दिशा में ही जाए, वो अपने आप को खोल में बंद ही रखे, वो अपने परिग्रह में एकदम धंसता ही जाए, वो उसका चुनाव है। लेकिन वो चाहे तो इसका अपोजिट भी दिशा में जा सकता है। हाँ, एक बार उसने सैकड़ों लाखों करोड़ों बार उसने जिस तरह का इंप्रेशन अपने ऊपर ले लिया है, मतलब जिस तरह का चुनाव उसने कर लिया है, तो चूंकि उसने वही इंप्रेशन अपने ऊपर गहरा कर लिया, इसलिए वो उसी दिशा में रहता है। लेकिन वो उस इंप्रेशन से बाहर आ सकता है, उस इंप्रेशन को कम कर सकता है, उस इंप्रेशन से हट सकता है। ये पॉसिबल है। तो जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि कोई कोई दाना कठोर होता है, हाँ वो कठोर है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो किसी और तरीके से नहीं बदला जा सकता है। वो बदला जा सकता है। क्या पता हम उसको कूट दे, पीस दे, बारीक कर दे। वो पानी में तो नहीं गला था, लेकिन कूट पीस जाने के बाद में चेंज हो सकता है। क्या पता जो उबलने पर भी नहीं गला हो, आंच से भी ना गला हो, उसके बावजूद वो किसी और तरीके से गल जाए। और ये दुनिया महान चमत्कारों से भरी पड़ी है, जब कैक्टस के अंदर फूल खिल सकता है। कोई कोई वैज्ञानिक ऐसे हैं, कोई कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैक्टस जैसे प्रजाति के वनस्पति में, जहां कभी कांटे ही कांटे उगते, कभी फूल नहीं उगता है, वहां फूल खिला करके बता दिया। तो फिर किसको हम अभावी कहें? नहीं नहीं, अभवी का मतलब हम जड़ धारणा ना बना ले कि ये ही अभवी है। अभवी का मतलब क्या है? उसने वो चुनाव किया कि जिसमें वो कठोर होता गया, वो रमणीय नहीं हुआ, वो स्वाभाविक दिशा में नहीं आया, उसका चुनाव है। और हो सकता है उसने इतना लंबी समय की गहराई तक में उसने वही स्थितियों में रहना पसंद किया है, ये उसका चुनाव है। जैसे मैं देखती हूँ कई लोग अपनी बीमारी के साथ, अपनी समस्याओं के साथ इतने चिपके हुए रहते हैं। हम उनको बोलते भी है कि भाई तुम प्रॉब्लम को ओरिएंटेशन में मत रखो, तुम प्रॉब्लम ओरिएंटेड मत बनो, तुम सॉल्यूशन की दिशा में सोचो तो सही, इसका भी सॉल्यूशन है। वो कहते हैं लेकिन सॉल्यूशन हो ही कैसे सकता है? जैसे थोड़े दिनों पहले एक युवक से बात हो रही थी, किसी के घर में मेहमान थे, तो वो स्वामी जी के साथ बात कर रहा था कि अपने बिजनेस की तकलीफ को लेके कि कैसे मेरा बिजनेस बढ़ सकता है, ये वो। स्वामी जी ने बहुत सारे उसको सुझाव दिए। तो बोलते हैं लेकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कहाँ से करूंगा? और स्वामी जी बोले लाखों लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट बहुत कमा पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास टैलेंट है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन हो ही नहीं सकता। अब वो आदमी बार 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 हो ही नहीं सकता कोई देख रहा है।
हम उसको बोल रहे हैं आप प्रॉब्लम फोकस क्यों कर रहे हो, अपना आपको सॉल्यूशन की दिशा में फोकस करो। लेकिन उनको समझ ही नहीं आता, वो सॉल्यूशन की हर एक बात के बीच में भी, हर सुझाव में भी वो प्रॉब्लम को ही फोकस कर रहे होते हैं। अब ये उनको समझ नहीं आ रहा है वो क्यों प्रॉब्लम ही फोकस कर रहे हैं, लेकिन वो कर रहे हैं। उनके भीतर ऐसी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, ऐसे इंप्रेशंस रिकॉर्ड कर लिए उन्होंने कि वो प्रॉब्लम ही फोकस कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे में से हजारों तरीके के लोग हैं जो हजारों स्थितियों में बीमारी को ही फोकस कर रहे हैं। अरे सॉल्यूशन उस दिशा में सोचो तो सही, लेकिन कहते हो ही नहीं सकता। मैं इस याद से बाहर आ ही नहीं सकता, मेरे भीतर उसकी याद इतनी गहरी है कि मैं उस याद से बाहर आ ही नहीं सकता। और उन्होंने उस मेमोरी के साथ खुद को जानबूझ करके फ्रिज कर लिया है। और वो अभावी हुए जा रहे हैं, लेकिन वो चाहे तो निकल भी सकते हैं। हाँ, उनको कोई और तरह की तप तप करना पड़ेगा, और कठोर कुछ पुरुषार्थ और उस दिशा के अंदर कुछ और प्रयास करने की आवश्यकता होगी। लेकिन हाँ, उपाय है, क्योंकि जीव में परिणमन का गुण है ही, परिवर्तन का गुण है ही, परिणमन हो ही रहा है। तो वो कौन सी दिशा में ले जाए, उसका उसके पास में हमेशा ओपननेस है। प्रेजेंट में चुनाव करने की स्वतंत्रता हमेशा है हमारे पास में। चाहे पास्ट की धारा कैसी भी आ रही हो पीछे से, हमारे पास में इस क्षण में जागने की, ठहरने की, व्यवस्थित होने की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का हम उपयोग कर पाए, हम नहीं कर पाते। तो इसलिए हमको ज्ञानियों ने क्या मजेदार उपाय दिए। अरे तुम, हो सकता है तुम ऐसे माहौल में हो जहाँ तुम उपाय नहीं कर पा रहे हो, तो तुम सत्संग के माहौल में जाके रहो। उस माहौल में जहाँ सत्संग है, वहां पे हो सकता है तुम्हारा फूल खिलने लग जाए। और ऐसा हुआ है। जो कहीं नहीं खिल पा रहे थे, अंगुली माल बदल नहीं पा रहा था, लेकिन बुद्ध की उपस्थिति में बदल गया। महावीर सुदर्शन सेठ की उपस्थिति, श्रमणोपासक की उपस्थिति में अर्जुन माली बदल गया। हाँ, उपाय है। तो ऐसा नहीं है कि कोई अभवी सदा ही अभवी रहने वाला है। हाँ, उसको कोई अलग तरीके के उपायों की जरूरत होगी, और उसके भीतर अगर भावना हुई तो उपाय भी मिल जाते हैं। क्योंकि निमित्त तो हमारे ही उपादान से प्रभावित होकर मिलते हैं ना। हमारे उपादान की वजह से हमको निमित्त मिलते हैं, हम ही निमित्तों को भी तो आह्वान करते हैं, चुनाव करते हैं। तो अभवी भी बदलता है। अभवी का मतलब कोई सदा अभवी हो ऐसा नहीं है, भवी का मतलब कोई सदा भवी हो ऐसा नहीं है। हमारे परिणमन है भव्यत्व की दिशा में या अभव्यत्व की दिशा में। हाँ, कोई के परिणमन इतनी समय की गहराई तक ऐसे हो जाते हैं कि वो हर कर्म उदय की स्थिति में पुनः कर्म का बंधन ही कर रहा होता है, तो उसको अभव्यत्व परिणमन कहा। और कोई हर कर्म उदय की स्थिति में निर्जरा का मार्ग पा लेता है, नया बंधन नहीं करता, प्रतिबंध नहीं करता, तो उसको भव्यत्व की दिशा में परिणमन कहा है। कर्म उदय तो सबकी स्थितियां है ही, लेकिन कोई कर्मोदय की स्थिति में पुनः प्रतिबंध न करे, भव्यत्व परिणमन में जा रहा है। और कोई पुनः 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 परिवर्तन उसी दिशा में जाता जाए, जैसे अनंत अनुबंध करता जाए, तो उसको अभव्यत्व का परिणमन कहा है। लेकिन जो अनंत अनुबंधन कर रहा है, वो भी चाहे तो बदल सकता है, क्योंकि वो जीव है और परिणमन उसका गुण धर्म है। और वो अपने परिणमन को सही दिशा में ले जा सकता है। और ऐसा हुआ है, होता रहा है। कैसे डाकू ऋषि बन गए, कैसे चोर मुनि बन गए। और ऐसा भी हुआ है कि कोई मुनि है और चोर है, कोई ऋषि है लेकिन डाकू है। ऐसा भी हो, देख रहे हैं हम, लगातार देख रहे हैं। साधु समाज में ऐसे कितने धर्म के ठेकेदार कहलाने वाले साधु लोग हैं, लेकिन वो हकीकत में तो धर्म के चोर है, वो लोगों की आस्थाओं के चोर है। ऐसा भी है। हम आँख खोल करके बिना कोई प्रोजेक्शन और बिना कोई मन में पहले से ही जजमेंटल बने, हम निष्पक्ष होके देखे, हमें बड़ा मजे से दिखाई देगा संसार का क्या स्वरूप है। तो पता लगेगा भव्यत्व अभव्यत्व हमारे परिणमन की दिशाएं हैं, हम चाहे जिस दिशा में। फिर जाति भव्य कौन है? जय हो। जाति भव्य, निकट भव्य, आसन्न भव्य, ये सारी जो बातें कही गई है ना, इन सब के पीछे कोई अपेक्षाएं रही थी, समझाने के लिए कहे गए थे। एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। जैसे तीर्थंकर की चेतनाएं हैं, ऐसी कितनी चेतनाएं हैं जो जागरूक होकर के ही जन्म लेती है, जो अपने जन्म का भी चुनाव जागृत अवस्था में करती है। मुझे किस गर्भ में जाना है,
किसके घर में कितने रहना है। बस मुझे मुक्त होने के लिए ये एक कक्षा पास करनी है और इस कक्षा से गुजर जाना है। उन्होंने पूरा होश पूर्वक अपना चुनाव किया है। वो जाति भव्य है। जाति मतलब पैदा होने के समय ही उनका चुनाव था कि मुझे इन माता पिता के पास से गुजरना है और मुझे यहाँ मुक्त होना है। बस ये चीज मेरी पार करनी है। जाति भव्य है। पैदा जन्म के साथ ही वो भव्य ही है, क्योंकि उनका जन्म ही चुनाव के साथ, जागृत चुनाव के साथ हुआ। तो जाति भव्य का आसन्न भव्य, निकट भव्य। जैसे हम देखते हैं ना, जब चावल पक रहे होते हैं, हमने उठा के देखा चावल, हाँ बस ये चावल पकने को है, 2 मिनट और आंच की जरूरत है। अब हमने देखा, उनका समझ में आ गया, अरे ये तो पकने वाला है, बस 2 मिनट आंच की जरूरत है। ये निकट भव्य है। बस ये आसन्न भव्य, निकट को आसन्न को एक ही बात है। बस ये पक जाएगा, अभी मुक्त हो जाएगा। तो कोई लोग हैं जो देख के पहचान जाते हैं कि ये जो सामने बैठा है ना साधक, बस ये क्षण में मुक्त हो सकता है। बस ये होने वाला है, ये पक गया है, क्योंकि ये इस किनारे तक पहुंच गया है। जैसे इंद्रभूति गौतम को महावीर बोले ना, भी तू किनारे तक आ चुका, अब एक छलांग लगा ना, अब क्यों देरी कर रहे हो? इन्न होशियन्न मम्महम किम पुन चिट्ठ से तीर मागो अभी तुर पारम गमित समय गोयम मा पमाय। अरे तू तीन होके आ चुका है, तीन हो गया, इतना सारा सागर तैर के आ चुका है, अब किनारे पे आके क्यों ठहरा हुआ है? बस एक छलांग लगा, मुक्त हो जाएगा। तो ये जो बातें हैं, ये कोई कोई स्थिति में सदगुरुओं ने, जागृत पुरुषों ने किसी को संबोधित करते हुए कहा, ये जाति भव्य है, ये निकट भव्य है, ऐसे। जय। धन्यवाद।